जय हिंद एवरीवन। मैं बता दूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेशन होने वाला है 22 अप्रैल और 23 अप्रैल और 24 अप्रैल के तीनों शिफ्टों को जब मैं एनालिसिस किया हूं, उसी एनालिसिस के उसके आधार पर ये सारे चैप्टर को और टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आज के वीडियो में मात्र एक क्लास में उस सारे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, जिस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग का भी डिमांड था कमेंट लिस्ट में कि आप ऐसा एक क्लास लिए जिसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अगर आप लोग का भी एग्जाम है तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक इसको अटेंड कीजिएगा। कम समय में मैं कोशिश करूंगा आप लोग को सारे टॉपिक को कंप्लीट कराना, और जो बचेगा उसको मैं आप लोग को नोटिस करवा दूंगा कि आप अपने से खुद से या मेरे वीडियो पर ऑलरेडी है वहां से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सके। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे और दिवस से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग को जितने प्रश्न है, लगभग 20 प्रश्न है, आप लोग को जल्दी से ये 20 प्रश्नों को रिवीजन कर लेना है। एक ये महा रिवीजन क्लास है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिया गया है और पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिए गए 5 मार्च, 8 मार्च और 10 मार्च और 12 मार्च। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही उत्तर है। इसी तरह आप लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक आज का क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग को भी पता है 5 जून को मनाया जाता है। बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर सही उत्तर आप लोग का 5 जून इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। घुमा फिरा कर भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मैं तीनों सेशन, तीनों दिन का जब आप लोग एनालिसिस किया हूं तो आप पर देखने को मिला है। आप लोग को भी मैं एनालिसिस करवाया हूं लाइव आकर, ठीक है। अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है 11 मार्च और 11 जुलाई, 11 अगस्त और 10 जनवरी। अब इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 11 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर, 16 नवंबर, 6 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी करते चलिएगा साथ में, और यहाँ पर स्कोर भी जांच लीजिएगा। हालांकि ये तो रिवीजन क्लास है। 16 अक्टूबर इज द राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर और 1 मार्च। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग सही बताए होंगे, तो मैच कर लीजिए यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1 दिसंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से बनाया गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर और 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी साथ में करते चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथ में आप लोग याद भी करते चलिएगा जिस प्रश्न का याद नहीं होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर में आप लोग से पूछा गया है कि ये विश्व लिखा है, विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून और 4 अक्टूबर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी साथ में करते चलिए। इसका करेक्ट आंसर 21 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो मैं आप लोग को प्रश्न सेट किया हूँ। प्रश्न है कि नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग की दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता भी दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा, आप सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डियर फ्रेंड्स 3 दिसंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। और ये आप लोग को 22 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर 10 अक्टूबर, 23 मई और 7 अप्रैल और 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल इज द राइट आंसर होगा। आप लोग के ऑप्शन में 7 अप्रैल था और आप लोग करेक्ट मारे होंगे। डेफिनेटली मुझे 100% आप लोग के पास विश्वास है, क्योंकि आप लोग मेरे क्लास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है।
5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर। और जो लोग चैनल पर नए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले। अगर नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना 45 प्लस और 40 प्लस करना, तो हमारे क्लास के सारे वीडियो को एक बार जरूर रिवीजन करें। और आज के क्लास डोंट मिस द क्लास, अगर आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम है तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही हेल्पफुल वाला ये सेशन चल रहा है। और डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैच कर लीजिए। 27 सितंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 1 नवंबर, या ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर या 16 नवंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 नवंबर इज द राइट आंसर। कब होगा? 25 नवंबर। ठीक है, इसी तरह आप लोग याद भी करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है डियर फ्रेंड्स कि विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है? आप लोग से नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये वाला प्रश्न। 21 मार्च, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से इसको बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही बताए होंगे, मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन में दिया गया है 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून और 11 जुलाई। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग जल्दी से आंसर इसका करेक्ट बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर में आप लोग से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 मार्च, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है 7 अप्रैल और 22 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आप लोग मैच कर लीजिए। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आप लोग को अभी कुछ 2 दिन पहले जो 22 अप्रैल आया था उसी दिन मनाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 22 अप्रैल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लगा गए हैं 15 नंबर पर। 8 मई किसके रूप में मनाया जाता है? देखिए, घुमाकर प्रश्न पूछा है, ना कि पूछ दिया है कि विश्व मानक दिवस या विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। पूछा है कि 8 मई के किस रूप में मनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। और डियर फ्रेंड्स, 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? डेफिनेटली फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी में तो पूरा डे ही है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 20 जनवरी, या ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई और 4 जुलाई। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी करते चलिएगा साथ में। इसका करेक्ट आंसर 4 जुलाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही उत्तर है। ये मैं आप लोग को बता दूं फिर से एक बार, ये रिवीजन क्लास है। सभी लोग को एक बार ये जरूर अपने एग्जाम में जाने से पहले एक रिवीजन करना है, क्योंकि एक क्लास में 8 से 9 चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन में दिया गया है 24 फरवरी, 24 जून और 24 अप्रैल और 24 मार्च। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। आप टाइम ले सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम लेकर ही बताइए, बट करेक्ट आंसर बताइए, आदत लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा विश्व टीबी दिवस का 25 मार्च इज द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया ये सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर पर। और नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 22 मार्च, 22 मई, 23 जून और 16 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी साथ में करते चलिए। इसका करेक्ट आंसर विश्व जैव विविधता दिवस जो है डियर फ्रेंड्स आप लोग का 22 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर पर। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून और 23 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी है 21 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। 16 सितंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप लोग को टॉप 20 प्रश्न दिवस ले बनाए हैं, ठीक है, अभी रिवीजन कराए। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
और डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे खेल शब्दावली से प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से आप लोग को हर बार एक एग्जाम करंट अफेयर्स और प्रीवियस और कुछ टॉपिक वाइज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग को, इसीलिए मैं आप लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। आप लोग करना क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम से जाने से पहले इसको भी आप लोग रिवीजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आयरन शब्द जो है आप लोग को ऑप्शन में दिया गया कराटे, गोल्फ, बेसबॉल और शतरंज। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डेफिनेटली गोल्फ इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। आयरन शब्द जो है डियर फ्रेंड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर लॉन टेनिस हो जाएगा, जो ऑप्शन लॉन्ग टेनिस जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि बिशप शब्द किस खेल से, ये खौल नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, ये है खेल से संबंधित है। ब्रिज, शतरंज, गोल्फ और पोलो। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसको मैच भी कर लीजिएगा साथ में, शतरंज से है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 4 नंबर पर, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप लोग के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, आप लोग को 2024 का भी बाकी शिफ्टों में बाकी है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग जाने वाले हैं उसमें ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, पोलो या तैराकी। तो डेफिनेटली क्रिकेट से, और चाइना मैन को कुलदीप यादव है जो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, उनको चाइना मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आप लोग से पूछा गया है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से है, किससे संबंधित है? इराकी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से, कबड्डी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इराकी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट आंसर है। मैच भी करते चलिएगा साथ में कि आप लोग कितना सही करते हैं और किस लेवल का आप लोग का तैयारी है, और जिनको रिविजन करना है तो उसको कुछ मैच नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को एक बार वीडियो को देखते चलना है। डियर फ्रेंड्स 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? जैसे ही विकेट आप लोग को दिखाई दे, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, तो यहाँ पर क्रिकेट डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही उत्तर है। आप लोग को यह भी याद रखना है कि 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। और डियर फ्रेंड्स आप लोग को यह भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ODI में शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली है, जो 50 शतक लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का उपयोग किया जाता है? और डियर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया गया है बॉक्सिंग, बास्केटबॉल या ऑप्शन नंबर सी है बेसबॉल या बिलियर्ड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बिलियर्ड्स हो जाएगा, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए गुगली शब्द का किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को भी पता है कि गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ज़्यादातर स्पिनर लोग इंडियन टीम या ऑल टीम्स में डालते हैं, बोलते हैं गुगली बॉल पर किया विकेट लिया, या डेफिनेटली कुछ भी वगैरह वगैरह हम लोग क्वेश्चन से मतलब रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूरी किस खेल से संबंधित है? और ऑप्शन नंबर दिया गया है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल और बिलियर्ड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बिलियर्ड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गया है आप लोग के बीच, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न में दिया गया है कि टी, फुट, कैदी आदि आदि शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डेफिनेटली फुटबॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 11 नंबर पर। और डियर फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेनिस, तैराकी और वॉलीबॉल। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा साथ में। इसका बास्केटबॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 12 नंबर प्रश्न में आप लोग को मैं सेट किया हूँ रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो इसका सही जो उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, PLO से या बिलियर्ड से। इसका सही उत्तर आप लोग का टेनिस से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए को मैच कीजिए, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर पर।
और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फील्ड हॉकी, और आप लोग को जल्दी से बताना है ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फील्ड हॉकी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है और भारत के राष्ट्रीय खेल भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर पर, और इस खेल शब्दावली से मैं 15 प्रश्न सेट किया था। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। उस समय अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इस समय महत्वपूर्ण दिवस से आप लोग को 1 MCQ टाइप के 1 लाइन प्रश्न है, आप लोग को जल्दी से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लोक कला की शैली एवं लोक नृत्य को प्रैक्टिस करेंगे, फिर नदियों किनारे स्थित नगर का, फिर प्रमुख भारत के प्रमुख बांध जो आप लोग को 2024 के 2 शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को, और भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी। पेनाल्टी कर्नल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए, फुटबॉल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिवस पर भी एक नज़र दे देते हैं और जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक है आप लोग का। पहला ही प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना का अध्यक्ष पूछा था, ठीक है, वायुसेना का अध्यक्ष पूछा था आज के सेशन में, तो आप लोग को मैं रिवीजन करवा दिया हूँ, एनालिसिस भी करवा दिया हूँ। इसका सही उत्तर होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग का। टीचर दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 यानी को आज़ाद हुआ था, और यहाँ पर 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और नेक्स्ट प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स किसान दिवस फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर आ गए हैं कि श्रमिक दिवस और मई दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही मई दिवस देते तो डेफिनेटली ईजी हो जाएगा, मई दिवस यानी मई में मनाया जाएगा, यानी 1 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। बट आप लोग को मजदूर दिवस, लेबरियस डे, श्रमिक दिवस अगर पूछे तो 1 मई ही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जहां पर भी ऑप्शन दिखाई दे डेफिनेटली आप लोग करेक्ट कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना से कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है कि गांधी जयंती किस दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और ये वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था इसी बार, ठीक है। ये तो आप लोग का अभी प्रीवियस लेटेस्ट में मैं बता दूं, एल से लेटेस्ट और पी से प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न ऑनलाइन प्रश्न है, आप लोग जल्दी से इसको रिवीजन कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी पिछले जो टॉपिक रिवीजन कराया था उसमें आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। देखिए जनवरी में ही दोनों मनाया जाता है, सेना दिवस 15 जनवरी को और शहीद दिवस 30 जनवरी को। बस कंफ्यूजन मत हो किया जाए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, करते क्या कि शहीद दिवस 15 जनवरी पर क्लिक लगा देते हैं और आर्मी दिवस में 30 जनवरी को, तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाइएगा। सबसे लास्ट 30 जनवरी शहीद दिवस और 15 जनवरी आर्मी दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को ये वाला प्रश्न मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है कि भारत छोड़ो दिवस कब मनाया गया था? तो 9 अगस्त को मनाया गया था। और 16 नंबर प्रश्न है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो डेफिनेटली आप लोग को भी पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक दिवस, देखिए अभी बताया था 5 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फौजी बने यहीं से हम एग्जाम तक का सफर तय करते हैं, आप लोग को भी पता है। चलिए ये भी आप लोग को टॉपिक क्या हुआ, रिवीजन हो गया, ठीक है। आप लोग को कैसा फील होगा कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। नृत्य और त्योहारों से भी प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया था, तो उसको भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आ गया है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कम समय में। पहला प्रश्न जो है आप लोग से पूछा गया कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? और ऑप्शन नंबर दिए गए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? साथियों जल्दी से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा कि इसका मुख्यमंत्री नए कौन है, इसका राज्य कौन है। आप लोग ऐसे भी आप लोग एक बार कॉपी पर लिखते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। इसी तरह से आप लोग एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और सेकंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? और
ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसको मैच कर लीजिए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही आंसर बता रहे होंगे अपने एग्जाम से पहले कि ये रिवीजन एकदम अच्छे तरीका पेशेंस बनाकर अपना लास्ट तक कर रहे होंगे। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? मांग, कजरी, बोल या ऑप्शन नंबर डी है बोली। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 नंबर पर। और डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बाउन गायन कहाँ का एक लीक रूप है? और ऑप्शन में दिया गया गुजरात, बंगाल, कर्नाटक और पंजाब। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बंगाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। और मैं आप लोग से पूछूं कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, और ये पूछा गया था, ये भी आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का भी मुख्यमंत्री पूछा गया था, विष्णु भगवान से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर पर। और ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और गुजरात। डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा पंजाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, बिहू वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, जो 2024 में भी 2023 में भी 24 में जो आप लोग के जो 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर आप लोग को डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली असम इज द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए आप लोग का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गिर्द जो एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका जो सही उत्तर होगा मेरे साथियों पंजाब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? और ऑप्शन में दिया गया उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का डेफिनेटली उड़ीसा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा गुजरात का डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि झारखंड का एक पाइका है, एक लोकगीत, लोक या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है नृत्य व वाद्य नृत्य। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मेरे प्यारे साथियों मैच कर लीजिए। लोक जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर पर। और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुंडिया, मरिया, कुरकू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के ए बैगा दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। आप लोग को साथ में मैच भी करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गौरी, स्वांग, तमाशा और रमत। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर गौरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप चलते हैं 13 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यज्ञ, ज्ञान, विधि या यात्रा होगा यात्रा। चलिए कोई नहीं। और ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है झोरा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे भाई यह ज्ञान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उत्पत्ति आसाम में हुई? सत्रिया, छाऊ, मोटीपुआ या लावड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सत्रिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया सही उत्तर है। और 15 नंबर प्रश्न, जो इस टॉपिक से 15 प्रश्न लिए थे, और ये नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसका नाम है भारत के प्रमुख नदी बांध। झांसी, देखिए सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो
राज्य से संबंधित है कौन सा, झांसी काला, सांझी काला, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, सांझी काला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख नदी बांध। उसको भी आप लोग पेसेंस बनाकर जल्दी से रिवीजन करेंगे। साथियों मैं बता दूं कि नदियों के किनारे स्थित नगर, नदी बांध से पहले एक नज़र नदियों के किनारे स्थित नगर पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इस टाइप के इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक प्रश्न अब इस बार देखने को मिला है, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग एक नज़र रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं इस टॉपिक को भी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अभी आप लोग को जो 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में शायद पूछा था या कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित नगर, और उसमें ऑप्शन दे दिया था और यहाँ पर ऑप्शन मैं सेट किया हूँ नहीं है। हो सकता है आगे नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाए। कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली, तो डेफिनेटली देखिए कानपुर भी नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी के, पटना भी है, वाराणसी में, नई दिल्ली है जो आप लोग को यमुना नदी किनारे स्थित है। और नई दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है ये प्रश्न पूछा गया था, यमुना नदी किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। हो सकता है रिपीट भी करेगा, 25% रिपीट कर रहा है आप लोग को एग्जाम में, इसी एग्जाम के, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है और मैं बता दूं, आप लोग जल्दी से बताइए, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग करेक्ट आंसर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे भाई जो ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। प्रांतीय क्या बोला है, राजधानी, कोलकाता या ऑप्शन नंबर सी है, बी है लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो डेफिनेटली जो प्रांतीय राजधानी हो वो पटना है जो गंगा नदी किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग से पूछा गया गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की संगम पर स्थित नगर है। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और कर्णप्रयाग। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इलाहाबाद, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है, इसका आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेनार, इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी साथ में करते चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का मांडवी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 6 नंबर पर। और 6 नंबर प्रश्न आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में ये भी कर लीजिए, हो सकता है पूछे जाने वाले प्रश्न है कि आगरा किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी, अलकनंदा, यमुना नदी या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है भागीरथी नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है, ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है और ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ और खम्मम। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का खम्मम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया, डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर चलते हैं। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए ये वाला प्रश्न। चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा। झेलम नदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी, तावा, सोन नदी या ऑप्शन नंबर डी है कावेरी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो जो सूरत है वो तावा नदी के किनारे स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर आ गए हैं और हम लोग 10 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइए कि उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है। नर्मदा नदी, तावा और तापी और श्रीपा नदी। इन चारों नदियों में से कौन सा नदी सही उत्तर होगा जो उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है ये आप लोग को बताना है। तो डेफिनेटली शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को चूज किए हैं, तो डेफिनेटली 100% सही उत्तर किए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके साथी भी देख ले और रिवीजन कर ले। 11 नंबर प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी होगा। डियर फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है, दामोदर, स्वर्णरेखा, मेवराक्षी, अजय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसको जो ऑप्शन नंबर बी में देगा स्वर्णरेखा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि नासिक
त्रियंबक और भद्राचाल्य तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया। डेफिनेटली 100 to 10% सही उत्तर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, सरयू नदी, गोमती नदी और रिहंद नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा। जौनपुर जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, डेफिनेटली सही उत्तर है। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हर प्रश्न का सही उत्तर दे रहे होंगे और मैच भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल और कानपुर। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा भोपाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया है, सही उत्तर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर। और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, मेरे सबसे बड़ा जो शहर है गंगा नदी पर कानपुर है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्टील सिटी राउल किलो का बोलते हैं। आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राउल किला को। और यहाँ पर आप लोग को प्रश्न पूछा गया है कि स्टील सिटी राउल किला किस नदी के किनारे स्थित है? और ये आप लोग को नदी किनारे अवस्थित नगर में से बताना है। महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी या स्वर्ण रेखा नदी। इन चारों नदियों में से कौन सा नदी सही उत्तर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्राह्मणी नदी जो होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी करेक्ट आंसर है। साथ में रिवीजन करते चलिए, मैच भी करते चलिएगा। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को जब लाइव क्लास का रिवीजन करवा रहा था उसमें ये बताया था कि सर जो ये अयोध्या है वो सरयू नदी किनारे स्थित है। हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए कि राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? राम मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है, सरयू नदी किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिपलाली, मैसूर, बेंगलोर और हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना। देखिए कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इन चारों ऑप्शन में से तिरुचिरापल्ली नदी चिरापल्ली जगह है, जो आप लोग को कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया सही उत्तर है। ठीक है, लगातार मैं आप लोग को रिवीजन कराते चल रहा हूँ, गला बैठ रहा है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे स्थित है? महानदी या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बी है, तापी, कृष्णा और गोदावरी नदी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। कौन से नदी के तट पर? घंघरा या गंडक, राप्ती या सरयू नदी। इन चारों नदियों में से सही उत्तर राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। अभी आप लोग टॉप 20 प्रश्न नदियों के किनारे अवस्थित नगर से प्रैक्टिस की है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर भारत के प्रमुख नदी बांध, जो आप लोग के 2024 के लगभग ऑल शिफ्ट में एक प्रश्न उस चैप्टर से देखने को मिला है, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख नदी। अब हम लोग इसको कम से कम समय में इसको कवर करेंगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट में इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आ गया। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। हीराकुंड बांध, भांगड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। इन चारों बांधों में से कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है? तो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा टिहरी बांध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं सेकंड नंबर पर। और सेकंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध और कोसी बांध। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, भारत के सबसे अगर लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, और सबसे बड़ा और ऊंचा बांध का है तो टिहरी बांध। ये आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग के 2024 के आप लोग को सेकंड जो एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोग को याद रखना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर पर। और मेरे प्यारे साथियों, 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? गंगा और यमुना, भागीरथी और अलकनंदा, या ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी और बिलंगना या अलकनंदा
और मंदाकिनी। इन चारों नदियों में से, इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कृष्णा, महानदी, चेनाब और सतलज। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर चेनाब नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर, और मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 6 नंबर पर, और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। बेतवा नदी, केन, रिहंद नदी, टोंस नदी। इन चारों नदियों में से सही कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि मैतूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मैच कर लीजिए। तमिलनाडु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर, और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आप लोग का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर पर, और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अलमठी बांध किस नदी पर निर्मित है। कावेरी, सिलेरू या तुंगभद्रा या कृष्णा नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग 5 सेकंड का टाइम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास तेज लग रहा है तो आप लोग स्टॉप करके आंसर बताकर ही आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली आप लोग सही करके ही जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, आप लोग से वेरी रिक्वेस्ट है। तो डियर प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कृष्णा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग मैच करते भी चलिएगा, सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर कि हीराकुंड, ये कुंड नहीं है कुंड है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है ये आप लोग से पूछा गया है। दामोदर नदी या ऑप्शन नंबर बी है बराकर नदी, हुगली नदी, महानदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रावी नदी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आप लोग का डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पर, और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। नर्मदा नदी, तापी नदी, चंबल नदी और कृष्णा नदी। इन चारों नदियों में से कौन सा सही नदी होगा जो आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो गांधी सागर, जवाहरलाल सागर और राणा प्रताप सागर बांध। तापी नदी जो आप लोग के ऑप्शन नंबर चंबल नदी जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर होगा, ठीक है। मैच भी करते चलिएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मैथन, बल पहाड़ी एवं रियोला बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, दामोदर नदी, या ऑप्शन नंबर बी है बराकरन नदी, कुनार नदी और बोकारो। जल्दी से बताइए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर कुनार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर पर कि किस नदी और किस राज्य में जैकवाड़ी बांध अवस्थित है। पेरियार नदी केरला में है, जो बानस नदी जो राजस्थान में है, गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र में है, और आप लोग बताइए रावी नदी जो पंजाब में है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर पर, और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। और ऑप्शन में दिया गया कोयना, सरदार सरोवर, मैथन और मेटुटोर। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैथन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया
डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कृष्णा राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, तुम्ब्र नदी या गोदावरी नदी या ऑप्शन नंबर डी है कावेरी नदी। इन चारों नदियों में से कौन सा नदी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का कावेरी नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप लोग 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया है कि मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गवानी नदी, कावेरी नदी, हेमावती नदी, पलार नदी। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कावेरी नदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर चलते हैं। और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर पर। और नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर में पूछा गया कि बलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर चिनाब नदी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर चलते हैं। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रीवियस ईयर मतलब लेटेस्ट में प्रीवियस ईयर 2024 के शिफ्टों में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। उसको भी हम लोग कम से कम समय में रिवीजन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना प्रश्न है आप लोग को 10 से 15 प्रश्न मिलेगा और आप लोग को 5 से 6 मिनट में इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? चंडीगढ़, अमृतसर हुआ था ये होना चाहिए, जालंधर या अंबाला। इसका सही उत्तर आप लोग का अमृतसर होगा डेफिनेटली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है ये वाला प्रश्न। चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और ये प्रश्न आप लोग को 2024 के शिफ्ट में आया था और मैं बहुत बार करवाया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है मुंबई या नई दिल्ली। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर मुंबई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखें और एक एक प्रश्नों को ईमानदारी से देखते चले, आप लोग का रिवीजन कम से कम समय में करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। और 4 नंबर प्रश्न में है कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ जो दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। मेरा गला बैठे जा रहा है यार, लगातार मैं करा रहा हूँ आप लोग को 7 से 8 चैप्टर को। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर और अजमेर। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर चलते हैं। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, बेंगलोर, श्रीनगर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। साथ में आप लोग मैच भी करते चलिएगा। अगर वीडियो फास्ट लगे तो स्टॉप करके आंसर बताकर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि नज़दीक एग्जाम है आप लोग का। खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए पटना में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप लोग का प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और पटना में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही
सही उत्तर होगा आप लोग का भोपाल में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर पर, और नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर में आप लोग से पूछा गया कि पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया उत्तराखंड, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर, और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। या ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिया गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं, और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान, श्रीनगर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो कन्याकुमारी। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर, और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, और ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है चेन्नई में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि गोलकुंड किला स्थित है अहमदाबाद में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो साथियों इसका सही उत्तर आप लोग का हैदराबाद में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। गोलकुंड जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर चलते हैं, और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हवा महल स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और जैसलमेर में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा जयपुर में हो जाएगा, और जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए, और राजस्थान का राजधानी भी जयपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर चलते हैं, और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया गोलघर अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ, आगरा में, पटना में। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो इसका करेक्ट आंसर पटना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है साथियों, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया है कि वेलूर मठ अवस्थित है, और ऑप्शन में दिया गया कोलकाता, रामेश्वर, पुरी में और मदुरै में। तो इसका करेक्ट आंसर कोलकाता में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18 नंबर पर, और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में या मोहाली में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डेफिनेटली मैसूर में हो जाएगा वृंदावन गार्डन। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुतुब मीनार स्थित है आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर दिल्ली में हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मथुरा नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है केरला और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डेफिनेटली महाराष्ट्र हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोग को ये सारे प्रैक्टिस करवाए चैप्टर, और मात्र और एक बच गया है जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी युग। गांधी जी से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए उसको भी हम लोग कम से कम समय में कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए, और 5 से 6 मिनट। साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन। इसको भी हम लोग 5 से 6 मिनट में, इससे भी कम में जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, और ये आप लोग का लास्ट टॉपिक है। मैंने इतने सारे टॉपिक आप लोग को मात्र एक क्लास में करा दिए हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है आप लोग का 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। और 1857 से आप लोग को प्रश्न आज के 2024 में 24 अप्रैल के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 1857 के क्रांति से है, विद्रोह से है। उसमें आप लोग को सही उत्तर होगा। तो इसीलिए आप लोग को इस चैप्टर से मैं प्रश्न 10 लेकर आया हूं। चलिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मैच कर लीजिए, मेरठ हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिएगा डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर पर चलते हैं, और सेकंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बरगढ़ हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? और ऑप्शन में दिएगा लखनऊ, कानपुर,
कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर लखनऊ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेटिंग, या ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, जो आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या था? मणिकर्णिका या जयश्री या पद्म या अल्लाहाय। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मणिकर्णिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए आप लोग का सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न पूछा गया है आप लोग से, और ऑप्शन में दिया गया है कुंवर सिंह, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई नाना साहेब। इसका सही उत्तर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तात्या टोपे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ने निभाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिसराएली या लॉर्ड जॉर्ज या ग्लैडस्टोन, या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है लॉर्ड पाल्मस्टोन। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिएगा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 7 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान या कुंवर सिंह या तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी कर लीजिएगा, कुंवर सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह में देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858 में, या 17 जून 1858, या 9 मई 1858, या 20 जून 1858। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 मई 1858 ईस्वी, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि जगदीशपुर के राजा थे नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर कुंवर सिंह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिएगा डेफिनेटली सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। 1857 के बरेली का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कदीर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर खान बहादुर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिएगा डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए गांधी युग से भी हम लोग 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग को हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर पूछा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की गई? कि दांडी, चंपारण या खेड़ा या अहमदाबाद। तो इसका मेरे प्यारे साथियों जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है चंपारण, जो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और चंपारण कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। सेकेंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भगत सिंह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिएगा आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नारा से रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है, तो इसका भी सही उत्तर बताइए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोग का सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941, 1946, 1942। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डेफिनेटली 1942 ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिए गए सही उत्तर है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब? 1942 में, 1943, 1944, 1945। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1943 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिएगा डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। मैच भी करते चलिएगा साथ में। 7 नंबर प्रश्न के वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली अमृतसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1932, 1928, 1931।
इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों जो ऑप्शन नंबर ए 1930 हो जाएगा, जो डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर है, चूज किए हैं। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर बताइए। जलियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश दिया था, लॉर्ड साइमन या ऑप्शन नंबर बी है रॉलेट या R.E. डायर या कर्जल वायली। इसका करेक्ट आंसर साथियों आप लोग का R.E. डायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए सही उत्तर है। और आज का लास्ट प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें प्रश्न पूछा गया महात्मा गांधी को सर्वाधिक राष्ट्रपिता सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है, वल्लभ भाई पटेल, श्री सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या J.L. नेहरू। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। अब आप लोग बताइए, आप लोग को लगभग मैं 7 से 8 चैप्टर को एक क्लास में कंप्लीट किया, आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आप लोग को अच्छा फील हो रहा है तो कमेंट में जरूर आप लोग फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। सॉरी, गला भी लटपटा रहा है, जीभ भी लटपटा रहा है बोलते बोलते। तो एक बार मेरे लिए और अब मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट में। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़कर अपना PDF को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सभी साथियों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ट्रेड्स। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ऑल ट्रेड्स के लिए, ठीक है, जिसका ट्रेड्स है नेक्स्ट एग्जाम में आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।